चलो जो क्वेश्चंस नहीं बना आप पूछ सकते हैं उसमें। 4 नंबर। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन लगता है डाउट हमको भी लगा क्वेश्चन में, देखते हैं शांत और बात नहीं, एक आवाज भी कोई नहीं करोगे। तो एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle of radius r unit is, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1/2 आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2 आर स्क्वायर और चौथा और आखिरी ऑप्शन है √2 आर स्क्वायर यूनिट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हो कोई भी, कितना अंदर आया आपको? इसका आंसर आपको आया, तो इसको हम भी सॉल्व किए हैं, इसका मतलब तो हम भी सॉल्व किए। तो तुमको प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ? आफ्टर 1/half into r square into sin theta सॉल्व किया, इससे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया तो एब्सेंट थे, नहीं समझ एब्सेंट जरूर थे। ये फार्मूला हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से उससे एब्सेंट है ना, वही तो समस्या है। देखो फिर समझ लो कैसे। देखो हम पढ़ाई थे क्या, सुन लोगे कुछ बोल रहे हैं बात नहीं। हम पढ़ाई थे कोई भी ट्रायंगल दुनिया का हो, वो ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है, क्या है और ये इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ाए थे? 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब तुम जानना चाहते हो कि फॉर्मूला कहां से आया? नहीं सर, जानना चाहते हैं। वो जो चाहता है क्या फ्रेंड था, ठीक है समझ लो बिल्कुल इसका बात नहीं, शांत रहो। एबीसी एक ट्रायंगल है, समझो बात नहीं, जितना बोलोगे उतना ट्रायंगल हो जाएगा बस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल दिया हुआ है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करने क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खुद से लेते हैं, किस पर है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोग BM किस पर, AC पर। मींस मैंने ड्रॉ किया BM परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, AC। किन्हीं को दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिखाई पड़ रहा ना, ABC का एरिया हाफ इंटू बेस क्या होगा AC इंटू हाइट क्या होगा BM। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, हाफ इंटू बेस AC हाइट BM, ठीक है ना। चलिए हाफ को हाफ छोड़ दिए, AC को क्या R कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कहोगे। अब सवाल है BM को क्या कहेंगे, BM हाइट है किसका, ABC का। और हम लोग अब एक राइट ट्रायंगल में आ रहे हैं, इन RT मींस राइट ट्रायंगल ABM दिखाई पड़ रहा है। ABM राइट ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है सबको। ABM राइट ट्रायंगल बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू पड़ेगा परपेंडिकुलर मतलब BM बाय हाइपोटेनस मतलब व्हाट R। यहां से बोलो BM का मान क्या मिला तुम्हें, R साइन थीटा मिलेगा कि नहीं, ठीक है तब ना। BM का मान मिल गया R साइन थीटा, BM के मान को यहाँ पुट करेंगे तो क्या है R साइन थीटा आएगा। यहां से हो गया हाफ इंटू R स्क्वायर साइन थीटा। दिस इज द प्रूफ ऑफ एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल व्हिच इज व्हाट आइसोसेलेस एंड व्हिच वर्टिकल एंगल इज व्हाट थीटा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट से वहां सॉल्व करना दिक्कत भी है। देखो यहाँ पर एक बात शांत रहोगे, ये सेमी सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी क्या होगा
रेडियस ही होगा। ये एंगल 90 भी है, बात बिल्कुल नहीं। इसको मान लिया हम ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हो? थोड़ा थिंक कीजिए। होगा, क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस है, तो यहां से कहोगे देयरफॉर इस पूरा एंगल को क्या कहेंगे हम लोग? इस पूरा एंगल को क्या कहेंगे? 2 एंगल 1 कहेंगे इसको, ठीक है। और इसको 2 एंगल 2, या 1 मिनट रुको, अगर हम इसको 90 प्रूफ कर दें तो सिंपल में बन जाएगा। निकालना क्या हमको है इसका एरिया, लाए हम लोग 1/2 आर स्क्वायर, इसका आंसर लाए थे ना, साइन 90 हो गया था। इसको हम लोग रेडियस नहीं मान रहे हैं, मिनट थोड़ा रुक जाओगे, इसको मान रहे हैं। रेडियस ये भी है, रेडियस ये, हाँ सुनोगे, एक आपका थ्योरम है, क्या सुनोगे? एक सर्कल जो होता है भाई, एक राइट ट्रायंगल का, ये मान लो कि मिड पॉइंट अगर है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी रेडियस अगर है, ये भी रेडियस है, और ये भी अगर रेडियस है, तो ये आपका डायमीटर मान करके हम 9th में पढ़ाए थे, एक सर्कल ड्रॉ करते थे, याद है? ठीक है, तो तुम सोचो यहां पर इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर, ई भी रेडियस, ई भी रेडियस, ई भी रेडियस, और ई भी रेडियस नहीं होगा। फिर से एक बार ध्यान दो, ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो सुनो बात नहीं, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 है। अगर ये मान लो कि ए बी का मिड पॉइंट है कौन? एम। अगर ए बी का मिड पॉइंट एम है, राइट एंगल सी पर है, तो ये डिस्टेंस भी आर है, मान लो ये भी आर है और ये भी आर है, तो सर्कल को सेंटर मान करके ये ड्रॉ किए थे। उसी तरह से अगर ये आर है 90 हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया 2r, तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया 2r, हाइट के रूप में काम कौन करेगा? इसका आंसर क्या दिया? आर स्क्वायर दिया, आप दिया आर स्क्वायर, हमको लगा गलती दिया इसका आंसर, हम गलती मत किए हैं इसका आर स्क्वायर ना, हम लोग आर आया 1/2 आर स्क्वायर सेंड लेंगे उसको सर हाइट मान लीजिए, वैसे तो नहीं बनेगा। हमको लगा ए सी बी निकालना है, ए सी बी मगर बेस हम माने इसको बेस माने, बेस कितना हो गया? बेस हो गया आपका 2r, ए बी। हाइट क्या इसका हो गया? हाइट इसको माने सीओ को, आर होगा, हाफ आप कटेगा कितना? आर स्क्वायर आएगा सर हाइट वो कैसे होगा? इसका प्रूफ भी सिंपल है। ये पूरा कितना एंगल होगा? शांत रहोगे, ये पूरा कितना होगा? 180 माइनस 2 या 2 एंगल 1। सुनो सवाल है कि 90 यहाँ कैसे नहीं पूछ रहे तुम, ये 90 कैसे होगा? रेडियस है, इक्वल दिया हुआ है, कोई डिस्टेंस सेम नहीं दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो क्या? एक तो मिला आर इक्वल्स आर, एक कॉमन, और कुछ कहाँ मिल रहा है? तो सही है।
एंगल को 2 एंगल 1 कहेंगे, इसको 2 एंगल 2 कहेंगे। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल्स 180 होगा। यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स कितना हो गया 90। 1 प्लस 2 90 होगा। वन प्लस टू जब 90 होगा तो पढ़ाई शांत रहोगे, बात नहीं। देखो व्हील, द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल, द व्हील ऑफ मोटरसाइकिल is of radius 35 cm full stop how many revolution per minute must the wheel make so as to keep a speed of 66 kmph, so as to keep a speed of 66 kmph। देखिए शांत रहोगे, ध्यान से समझिए पहले क्या बोल रहा हूं मैं। डिस्टेंस एक मान लो चक्का है, ये बात नहीं। एक ये व्हील है, व्हील मान लो अभी इस पॉइंट पर कांटेक्ट में है ग्राउंड के, इस पॉइंट ए पर। जब व्हील इस तरह से क्लॉकवाइज घूमेगा तो व्हील घूमते घूमते मान लो यहां पहुंच गया, इस पॉइंट बी पर। यहां तक पहुंचा तो यहां तक में उसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा किया ना। इस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन को कहते हैं कि हम लोग 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके इक्वल होगा 2 पाई आर के। तो डिस्टेंस कवर्ड इन एन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो कितना होगा 2 पाई आर इंटू एन। यहां तक हो गया नहीं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पूरा डिस्टेंस को 2 पाई आर कवर किया, तो मान लेते हैं वो एन रिवॉल्यूशन पूरा किया। एन रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर इंटू व्हाट एन, 2 पाई आर इंटू व्हाट एन। ध्यान दो यहाँ पर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हो क्या, बोलिए, स्पीड इनटू टाइम पढ़े हो। तो यहां डिस्टेंस के रूप में काम कौन किया 2 पाई आर इंटू एन। स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड आपके पास दिया हुआ है 66 kmph किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट। टाइम दिया हुआ नहीं है, टाइम करा 1 मिनट। मान लीजिए 1 मिनट निकालने का, ठीक है। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन वो निकाल रहे हैं, टाइम का मान लीजिए 1 मिनट। एकदम सिंपल वे में समझोगे इसको। 2 को 2 छोड़े, पाई को 22/7 कर सकते हैं। 22/7 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 22 के टेबल से ही कट जाएगा। आर का मान क्या क्या दिया हुआ है 35 cm में है ना। cm को अगर मीटर में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो 35/100। एन को एन छोड़ दिए,
ये पूरा टर्म किस मीटर में है ना, m मीटर हो गया इनटू व्हाट n। इस तरफ क्या होगा 66 किलोमीटर को भी अगर चेंज करें मीटर में 1000 मीटर, नीचे में आवर को मिनट में चेंज करें तो कटे सही है 60 मिनट इनटू कितना 1 मिनट, सही है ना, मिनट मिनट कट गया, यहां से 22 या ये भी कट गया 66 भी, फिर कुछ कटेगा 6 से कटेगा कितना आएगा 20, 25 जा भी कट गया, 5 से 7 जा कट गया, और कुछ कटेगा 7 ये भी कट गया, 2 से भी ये कटेगा कितना आएगा 500, मीटर भी कट गया, n का मान कितना बच गया 500, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो था उसको ऑन मतलब एक साइड एक सेमी सर्कल, बात नहीं, एक सेमी सर्कल था, एक यहां वर्ड यहां यूज किया था लार्जेस्ट, वर्ड यूज किया लार्जेस्ट। लार्जेस्ट तभी पॉसिबल है, समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं इसको, लार्जेस्ट तभी होगा जब मान लो ये सेंटर है, ये आपका सेंटर रेडियस, ये रेडियस, लार्जेस्ट तब होगा जब ये पॉइंट बिल्कुल कहां पर टच करे, सर्कल को टच करे, और सर्कल को इस तरह टच करेगा कि अगर ये साइड भी बढ़ रहा है इक्वली तो ये भी इक्वली बढ़े। क्या लार्जेस्ट तभी बन पाएगा जब ये दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब लार्जेस्ट वर्ड से मालूम चला हम लोग को कि इसका, देखो आंसर बोल रहे हैं, लार्जेस्ट वर्ड का मतलब क्या हो गया कि एक सेमी सर्कल का लार्जेस्ट जो बनेगा ट्रायंगल, एक तो सेंटर का जो 2 एंड होगा वो डायमीटर होगा, दूसरा ये पॉइंट यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, बिल्कुल वर्टेक्स पर जाकर होगा ताकि एरिया अधिक से अधिक क्या करे, वो कवर करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये निश्चित रूप से ये दोनों लंबाई सेम होगी, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये बोलो क्या होगा कि आर दिया हुआ, ये भी आर दिया हुआ है, इसका मतलब ये मीडियन हो गया, और जब ये मीडियन हो गया तो मीडियन किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, एल्टीट्यूड मींस 90 होता है। यहाँ लार्जेस्ट वर्ड से मालूम चलेगा हम लोग को कि 90 यहाँ पर होगा। क्लास से जाओगे तुम 11th 12th में जाओगे, 12th में एक टॉप चैप्टर है, बात नहीं, 12th में एक चैप्टर है कि एक सर्कल के अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल कब बनेगा, जब वो आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। उसी से हम यहाँ दिमाग लगाए अभी, तो मालूम चला कि एक सर्कल है, इसका एरिया, एक सेमी सर्कल का एरिया लार्जेस्ट तभी होगा जब एक साइड तो डायमीटर हो और दूसरा क्या हो, दूसरा उसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल पर हो, लेकिन सर्कल पर कहाँ हो, सर्कल पर इस तरह हो कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा तो क्या एरिया घटा के बढ़ा, एरिया बढ़ा ना कुछ, ये पॉइंट और ऊपर गया तो और कुछ बढ़ा एरिया, ये पॉइंट एकदम बिल्कुल टिप पर चला गया तो एरिया हो गया मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम हुआ तो जितना साइड इधर बढ़ा उतना इधर बढ़ेगा, तभी हो पाएगा एरिया मैक्सिमम। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, और आइसोसेलेस होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका क्या हो गया, मीडियन। जब मीडियन जो होता है वो एल्टीट्यूड के रूप में काम करता है किसका, तब जाके बनेगा। यहाँ पे इस चीज को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, हम हर 10 प्रयास कर लिए, लास्ट में यही निष्कर्ष निकला कि इसको उस कॉन्सेप्ट में होना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। और ऐसे इसका थ्योरेटिकली कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट वर्ड लिखा हुआ है, लार्जेस्ट वर्ड। सब नोट कर लिए, इसको नोट करोगे एंड बिल्कुल वो सिंपल में ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस आपको जब भी रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आए तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा ये दिया हुआ है आपके पास है, लेकिन आपके पास 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा जान रहे हो ना, 2 पाई हो गया, एन में कितना निकल गया, उसके बाद टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूला पर सेट कर दो, चाहे प्रॉब्लम कैसा भी हो सब बन जाएगा। अब हम एक और देंगे इस टाइप पर, लिखिए फास्ट में इसको, कोई बुक लाया आर्टिकल वाला है क्या, लो तो फास्ट में। सेम इस टाइप का एक और क्वेश्चन देंगे, इसको बनाना खुद से अभी है।
चलिए एक और क्वेश्चन तो देखिए, इसमें कोई हिंट नहीं करेंगे, माना खुद से आप लोग को। दो क्वेश्चन दूंगा मैं, दो टाइप का। देखो पहला, a car has a wheel are 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर 80 है तो रेडियस 40 cm खुद ले लोगे। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज व्हील मेक, डज ईच व्हील मेक होगा, डज ईच व्हील मेक in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kmph। 66 kmph को आप और बोलो क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हो। एग्जाम में आ गया 66 किलोमीटर एन आवर, तो इसका मीनिंग भी क्या वही ना होगा, 1 घंटा में इतना करूंगा। चलिए बनाइए फर्स्ट लेट ये दो क्वेश्चन दूंगा मैं, दोनों आप लोग खुद से प्रयास कीजिए बनाने का। एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं घड़ी का, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक is 12 cm long. Find the area swept by this hand in 35 minutes। सिखाएं इस कॉन्सेप्ट को भी हम पहले, दोनों बनाइए अच्छे से लिख के बनाइए सभी में सबका। सुनिए बात नहीं, फर्स्ट नंबर लगभग से बनना चाहिए था। ये एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखिए बात नहीं, हमेशा ध्यान रखोगे दोनों तरफ का यूनिट सेम लें। डिस्टेंस का मीटर तो इधर मीटर, टाइम का मिनट तो इधर मिनट, तो ही बन पाएगा। सुनिए ध्यान से, आप बात बिल्कुल नहीं, तुम लोग आवाज कम करोगे। रेडियस का मान कितना हो गया, 40 cm हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात नहीं। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, और टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको जिस पढ़ाई किया 2πr इनटू n। n रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर किया वो 2πr इनटू n हो गया। s को s लिखेंगे, स्पीड आवर्स क्या हो गया, स्पीड 66 kmph है, किलोमीटर पर आवर मींस 1 आवर हो गया। टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट लिखा मैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आवर में, यहाँ मिनट में है, इसको भी मिनट में चेंज कर लूंगा, अगले स्टेप में कर लेंगे। पाई का मान 22 बाई क्या हो गया 7, आर का मान क्या लेंगे 40 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर लेते आसान रहेगा। सेंटीमीटर थोड़ा दूर हो गया ना, इसीलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं। मीटर नजदीक है सेंटीमीटर के, इस किलोमीटर यहाँ है ना, यहाँ किलोमीटर, यहाँ सेंटीमीटर था, तो मीटर दोनों के नजदीक होगा, वही करने हैं। इंटू क्या हो गया इक्वल 66 किलोमीटर को फिर चेंज की किसमें, मीटर में। टाइम 60 मिनट गुना 10 मिनट, काटो फास्ट में कितना आता है, हर काम में ध्यान दो। आप देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 cm लॉन्ग। मान लो एक घड़ी का कांटा है जिसका मिनट का हैंड कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबा। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय दिस हैंड। इस हैंड के द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट, स्वेप्ट मतलब ऑक्यूपाई किया 35 मिनट में। तो आप याद किए, पढ़ाए थे हम
60 मिनट में इन 60 मिनट एंगल सबटेंडेड इज कितना बोलिए 360 डिग्री होगा। तो 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा वो 360 बाई 60। 12 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा वो 360 बाय 60 गुना 12। 12 पे 60 काटेंगे कितना आएगा 5 7 पे 35 72 आएगा। मतलब कि ये हुआ इसका अर्थ सुनोगे अब क्या मतलब इसका हुआ 35 मिनट। मतलब मान लो अभी ये मिनट का काटा यहाँ पे था, मिनट का काटा यहाँ पे था। 35 मिनट में कितना 45 ही करा ना 72 तो नहीं होना चाहिए 35 यहाँ पे क्या सब तो कर दिमाग में घूम रहा कैसे आ गया 35 हो गया। अब काटिए इसको 360 बाई कितना 60 गुना पे काटेंगे कितना आएगा कितना आया 210 डिग्री। सुनो यहाँ पे मिनट का काटा माना 6 पड़े बात नहीं 9 पड़े यहाँ 12 होगा यहाँ क्या तो 3 बोलिए आप मिनट का काटा ये 30 मिनट हुआ 35 मिनट में वो एक आएगा। एक 35 मिनट में कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे वो सेंटर पे सबटेंड किया 210 डिग्री। इसी एरिया को निकालने का रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर है कि नहीं है एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 5 r स्क्वायर थीटा बाय 360। 5 का मान जानते हो r का मान कितना लेंगे रेडियस 12 ले लेंगे थीटा का मान कितना होगा 210 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना ठीक है तक हम इसको पहले काम इसलिए कर दिए ताकि आपको दिक्कत आगे नहीं हो। तो काम पहले कर चुके हैं मिनट का भी सेकंड का भी आवर का भी फर्स्ट लेक्चर में ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा जानते हो कॉम्प्लेक्स कब बन जाएगा सुनो एक मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हार्ड तब बन जाएगा जब कोई कहे व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इन 35 मिनट। तो 35 मिनट में आवर का घंटा भी कुछ हिलेगा नहीं हिलेगा और मिनट का भी कुछ बढ़ेगा उसके बीच का एंगल निकालने कहेगा तो तुम फंस सकते हो। ये क्वेश्चन आपके बुक में से होगा कि नहीं देखेंगे कल उसको हम पढ़ाएंगे ठीक है। RS अग्रवाल बुक सबके पास है। मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट के रूप में सेंड करूंगा ग्रुप में सब बनाओगे इसको आज लोग एक नवी कर देते हैं बाद में टाइम